अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में फाउंडेशन लेवल का है और आपको एल्गोरिदम और मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा। अच्छा, आप लोगों को याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिस्ट, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ऑपरेशंस पढ़े, एप्लीकेशन पढ़े और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम स्टैक पढ़ेंगे। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ऑपरेशंस पढ़ने हैं और फिर उसका यूज़ पढ़ना है कंप्यूटर में। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था स्टैक क्या होता है हमारे पास। जैसे देखो, अज्यूम करो हमारे पास प्लेट्स का स्टैक है। देखो प्लेट्स, मैंने लीफो का बताया था, लीफो स्ट्रक्चर यूज़ होता है स्टैक में। ठीक है, मतलब स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो प्लेट्स का कैसे स्टैक मैंने बताया था कि प्लेट्स जब रखते हो आप टेबल पे तो एक के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे रखते हो ना। और जब उठाने की बारी आती है कौन सी उठाते हो? सबसे पहले ऊपर वाली उठाते हो। ठीक है, तो स्टैक हमारे पास इज़ अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम फ्रॉम वन एंड। यानी देखो जब प्लेट्स मैंने रखी थी तो मैं सिर्फ एक एंड से ही उठा रही हूँ ना, ऊपर से ही उठा रही हूँ ना, मैं नीचे से तो नहीं उठा सकती, इतनी ज़्यादा प्लेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, नोन एज द टॉप, मतलब टॉप से आप लोगों ने कोई भी आइटम रिमूव करना है या ऐड करना है। स्टैक होता है हमारे पास वो वाला डाटा स्ट्रक्चर, यानी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले इन होगा, सॉरी, जो लास्ट पे इन होगा वो सबसे पहले बैठ जाएगा। देखो अब ना इमेजिन करो आपने अपने माइंड में, प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 5 प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अब पांचवी प्लेट मैंने आखिर पे रखी है, यानी लास्ट इन, मैंने लास्ट पे इन की है यानी रखी है। ठीक है, फर्स्ट आउट, जब मैं उठाऊंगी सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाऊंगी? पांचवी प्लेट उठाऊंगी ना, तो फर्स्ट आउट यानी सबसे पहले। तो स्टैक हमारे पास लीफो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में हम रखेंगे वो सबसे पहले आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। बहुत इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट अकर एट दिस टॉप एंड। वो बोल रहा है अगर आप लोगों ने एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं या डिलीट करने हैं तो वो यहाँ ऊपर ही होंगे, टॉप वाले एंड पे ही होंगे। ठीक है, A stack operates on the last in first out, ये हमें पता है, मीनिंग दैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट इज़ द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। वो बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो सबसे फर्स्ट पे एलिमेंट हम रखेंगे वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो जो आइटम सबसे आखिर में ऐड होती है ना वो पहले रिमूव होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आप बुक्स की एक स्टैक बना रहे हो, जो किताब सबसे ऊपर रखी जाएगी वही पहले उठाई जाएगी। ठीक है, अब हम स्टैक की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले लीफो प्रिंसिपल, अ स्टैक वर्क्स बाय द लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल, द लास्ट आइटम एडिड इज़ द फर्स्ट वन रिमूव्ड। ठीक हो गया, यानी लास्ट में आया एलिमेंट पहले रिमूव हो जाता है, पहले चला जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है दूसरी, सिंगल एक्सेस पॉइंट, यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। मतलब सिंगल एक्सेस पॉइंट है। जैसे देखो ये मैंने प्लेट्स बताई थी ना, एज्यूम करो ये स्टैक है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, पांच प्लेट। तो वो बोल रहा है सिंगल एक्सेस पॉइंट, यानी यही पॉइंट है जिधर हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इधर से ही हम ऐड या इधर से ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ऑर्डर प्रिजर्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर इन विच यू ऐड आइटम इज प्रिजर्व विद द लास्ट आइटम एडेड बीइंग द फर्स्ट वन टू लीव, यानी जो पहले ऐड हुआ वो नीचे रहेगा। ऑर्डर प्रिजर्वेशन, अब ये जो सबसे लास्ट पे ऑर्डर में ये हमने रखा था वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, वो ऊपर नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो ऑर्डर प्रिजर्वेशन ये कहता है कि जिस ऑर्डर में आप लोगों ने आइटम्स ऐड की हैं वो प्रिजर्व हो गया है, लास्ट वाले आइटम को आप कभी भी फर्स्ट पे यूज़ नहीं कर सकते। साइज़ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? स्टैक कैन ईदर हैव अ फिक्स साइज़ और ग्रो एज नीडेड। वो बोल रहा है स्टैक छोटी या बड़ी हो सकती है, प्रोग्राम पे हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें सिर्फ आइटम्स उस ऑर्डर में अंदर ऐड करी जानी है। ठीक है, तो वो मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। उसको साइज़ का, साइज़ जो है वो कभी भी ज़्यादा हो सकता है स्टैक का। जब जब हमारी आइटम ज़्यादा होंगी स्टैक का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस, यू कैन ओनली एक्सेस आइटम इन ऑर्डर देवर एडिड स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, यानी सिर्फ टॉप से सिर्फ टॉप से एक्सेस मिलता है, बीच के एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते। ठीक है, हम मतलब
हम अगर एक्सेस करेंगे अपने एलिमेंट्स को, जो जो हमारे स्टैक में एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको हम ऊपर से ही एक्सेस कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, यानी हम एक ऑर्डर से उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है सीक्वेंशियल एक्सेस। अब हम देख लेते हैं स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास। स्टैक के ऑपरेशंस में देखें, हमारे पास दो ही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के, ठीक है। एक होता है पुश, एक होता है पॉप। ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। पुश का क्या मतलब है? एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ स्टैक। पुश मतलब ऐड करना, उस आइटम को पुश करना स्टैक में, ठीक है, मतलब ऐड करना, डालना। इन पाइथन वी यूज़ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द स्टार। वो बोल रहा है पाइथन में हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। यानी पुश का मतलब है हमारे पास एक न्यू एलिमेंट को स्टैक के टॉप पर ऐड करना, ठीक है। अच्छा, देयर फॉर वी यूज़ द लिस्ट फंक्शन अपेंड टू ऐड एन एलिमेंट टॉप ऑफ स्टैक। मैंने आपको बताया था अपेंड किस लिए यूज़ होता है, जब भी हमने एलिमेंट एंड में ऐड करना हो, ठीक है। तो वो यहाँ भी ये बोल रहा है कि हम लिस्ट फंक्शन अपेंड फंक्शन जो है ना, वो यूज़ करते हैं हम एलिमेंट को ऐड करने के लिए स्टैक के टॉप पर, ठीक है। पॉप ऑपरेशन किस लिए यूज़ होता है? रिमूव करने के लिए, पॉप करने के लिए, ठीक है। देखा, आपको नाम से भी पता चल रहा है ना। तो जब भी हमने स्टैक के टॉप से आइटम रिमूव करनी है तो हम पॉप का फंक्शन ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जिसके लिए पॉप फंक्शन यूज़ होता है हमारे लिए, ठीक है। पुश के लिए हमारे पास अपेंड होता है और पॉप के लिए पॉप होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सबसे स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो रिमूव कर देगा। अब उन्होंने एग्जांपल दिया हमारे पास कि इमेजिन करो एक बुक्स का स्टैक है, ठीक है, डेस्क पे पड़ा हुआ है, तो आप सिर्फ बुक ऐड कर सकते हो ऊपर, ठीक है, और टेक द टॉप बुक ऑफ, मतलब ऊपर से ही बुक उठा सकते हो, ठीक है। हेयर इज़ अ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुक स्टैक डिस्क्राइब लो। अब जैसे इमेजिन करो आपकी किताबें पढ़ी हैं, बुक ए, बुक बी, बुक सी, ठीक है। तो अब अगर आप बुक सी सबसे आखिर में रखते हो तो जब उठाएंगे तो पहले वही मिलेगी, यही स्टैक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो एक खाली हमने स्टैक क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये एक खाली स्टैक क्रिएट किया हमने। ये देखें, ये जो है ना एक एम्प्टी स्टैक, एक खाली स्टैक, स्टैक ऑफ बुक्स। ये आगे ये जो है ना ये है, ये, ठीक है। मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ, ज़्यादा गंद ना मचे। अच्छा, ठीक है, एक खाली हमने स्टैक क्रिएट कर ली। ये इसको ऐसे क्रिएट करते हैं स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है, हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्रिंट इनिशियल स्टैक, स्टैक ऑफ बुक्स। ये मतलब उसने प्रिंट कर दी, वो जो एम्प्टी स्टैक है ना उसको उसने प्रिंट कर दिया। अब मैंने ये यहाँ तक कोड चला ना, ठीक है, ये प्रिंट इनिशियल स्टैक, स्टैक ऑफ बुक्स, जिधर मैंने टिक लगाई हुई है इधर तक कोड चला, एक स्टैक क्रिएट होगी, इतना हो गया बस हमारे पास, ठीक है। ये अच्छा देखो, जब हमारा इधर तक कोड चला ना, ठीक है, तो एक स्टैक बस ये आउटपुट है, ये इतनी क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है? पुश का ऑपरेशन यूज़ करना है, ठीक है। देखें, ऐड बुक्स टू द स्टैक, यानी पुश ऑपरेशन। अब हम उसमें बुक्स ऐड करेंगे, वो कैसे करेंगे? और क्या ऐड करने के लिए जब भी पुश का ऑपरेशन था तो मैंने क्या बताया था कि अब इसके लिए अपेंड का फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये देखें इधर हमने लिखा है प्रिंट एडिंग बुक्स टू द स्टैक और पुश ऑपरेशन, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया है, स्टैक, ये देखें, स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड बुक ए, यानी बुक ए जो है वो ऐड कर दो। तो मैंने इधर बुक ए ऐड कर दी। फिर हमने स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक ए, वो बोल रहा है अब क्या करो, पुश ए के बाद जो है कौन सी बुक पुश करो, स्टैट ऑफ बुक्स डॉट अपेंड बुक बी। तो इसके बाद क्या आ जाएगा इधर बी। ये आप लोगों ने खुद सिंटैक्स के साथ ना कोडिंग इसको या मतलब अपने माइंड में बिठा लेना है कि कौन सा फंक्शन का यूज़ होता है, हमने कैसे सिंटैक्स लिखना है इसका, ठीक है। अच्छा, प्रिंट स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक बी। मैं सारा आप लोगों को ना बुक से ही कराती हूँ, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करती ज़्यादा, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मतलब एटलीस्ट आपका जो आपकी बुक में है ना वो आपका फुल कवर हो जाए, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक बी के बाद स्टैक में क्या पुश करो, बुक सी। तो मैं इधर क्या कर दूँगी, सी। अब देखें ऐड का हो गया फंक्शन, इसको हाँ,
अब वो बोल रहा है रिमूव द टॉप बुक फ्रॉम द स्टैक पॉप ऑपरेशन। अब उसने पॉप ऑपरेशन का बोल दिया कि अब पॉप करो टॉप वाली, तो टॉप बुक इज इक्वल टू स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप। तो जब पॉप का फंक्शन चलेगा तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट कर दो रिमूव्ड बुक टॉप बुक और स्टैक आफ्टर पॉपिंग द टॉप बुक। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आउटपुट हमारे पास वो देखो दो चीज़ें प्रिंट करा रहा है, एक रिमूव्ड बुक यानी सी अलग से, और एक स्टैक आफ्टर पॉपिंग द टॉप बुक, तो उसमें क्या आएगा ए और बी। तो अब मेरी बात ये ध्यान से सुने, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने 2 दफ़ा प्रिंट कराया, ठीक है। तो पहले हमने स्टैक को खाली बनाया था, ठीक है, फिर 3 किताबें ऐड की, बुक ए बी सी। जब पॉप गया तो सिर्फ बुक सी रिमूव हुई, क्यों, क्योंकि स्टैक लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा सी अलग से। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये अगर मैंने आज पढ़ा दिया तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आपको लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।